Good morning, students. How are you? I hope you all are quite well at your homes. In previous class, we studied about the DNA as a genetic material and two experiments related to this, that is Griffith's experiment and Hershey and Chase experiment. Today, we will discuss about the structure of DNA. First, what is DNA? DNA is a polymer of nucleotide. DNA क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है एंड न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए आर नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो है एक ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 थिंग्स से मिलकर के बना हुआ होता है. फर्स्ट, डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4. सेकंड, एक फॉस्फेट रेडिकल या फॉस्फेट ग्रुप यानी कि H3PO4 और एक नाइट्रोजनस बेस. ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनाती हैं. और डीएनए क्या है? इसी तरह के न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है. अब बात करते हैं सबसे पहले डीऑक्सीराइबोज शुगर. डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है? ये एक पेंटोज शुगर है जिसमें कि 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं. जो पेंटोज शुगर्स होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं. पेंटोज शुगर्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं और वो होती हैं 2 टाइप्स की, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर. राइबोज शुगर जो है उसका फॉर्मूला होता है C5H10O5 और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसका फॉर्मूला होता है C5H10 और O4. इनको हम पेंटोज शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप बोर्ड पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर. ये जो फार्मूला है ये राइबोज शुगर का फार्मूला है और ये जो है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का फार्मूला है. इसमें आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये कार्बन की पोजीशंस हैं और यहाँ पर हर जगह H और OH जो है वो अटैच है और यहाँ पर CH2OH अटैच है. लेकिन ये है राइबोज शुगर जिसका फॉर्मूला है C5H10 और O5 और दूसरी है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर. डी मीन्स होता है एब्सेंट. डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या होता है? ये जो सेकंड पोजीशन है कार्बन की, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या है? एब्सेंट. जैसे मैंने आपको अभी बताया डी मीन्स एब्सेंट, तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर एक कार्बन एटम जो है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर हम कहते हैं. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम फॉस्फेट रेडिकल की. फॉस्फेट रेडिकल में एक फॉस्फेट के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम जो है वो अटैच होते हैं. तो इस तरह से पेंटोज शुगर और फॉस्फेट रेडिकल और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर के डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है. तो 2 चीज़ों के बारे में मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी बताया कि पेंटोज शुगर्स क्या होती हैं. 2 तरह की होती हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर. उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट रेडिकल जो है वो यहाँ पर बताया. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस बेसिस की. नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आर एक्चुअली हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली, purines and pyrimidines. Purines are again of 2 types, adenine and guanine, and pyrimidines are again of 2 types, cytosine and the thymine. Cytosine 3 types, cytosine, thymine and uracil. But in DNA, out of these 3 pyrimidines, only 2 are present, cytosine and thymine, and in RNA, uracil is present in place of thymine. अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की कि प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पिरामिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है. आप यहाँ पर बोर्ड पर डायग्राम देख सकते हैं. प्यूरिन्स क्या है? प्यूरिन्स आर डबल रिंग कंपाउंड और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक रिंग जो है इसके साथ फ्यूज हुआ होता है प्यूरिन्स में. तो इस तरह से ये क्या है? डबल रिंग कंपाउंड है, जबकि जो पिरामिड्स हैं वो क्या है? सिंगल रिंग कंपाउंड है. अब अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें कि प्यूरिन्स और पिरामिड्स में मेन डिफरेंस क्या होता है? प्यूरिन्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 9 मेंबर्स होते हैं और डबल रिंग है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 in one group and 3 members in another group. तो टोटल 9 मेंबर्स और 9 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट एंड इन इट ओनली 6 मेंबर्स आर प्रेजेंट. एंड पिरामिडिन इज सिंगल रिंग कंपाउंड्स. ये फर्स्ट डिफरेंस इनमें हो गया. सेकंड डिफरेंस प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स में जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस रिंग आर 5.
and in pyrimidines number of carbon atom is 4. And pyrimidines are large molecular weight compound and pyrimidines are low molecular weight compound. इसके बाद जो प्यूरिन्स होते हैं दे हैव 4 नाइट्रोजनस एटम्स एट पोजीशन 1, 3, 7 एंड द 9. जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं 1, 3, 7 और 9. यहाँ पर क्या है 1, 3, 7 और 9 इन 4 प्लेसेस पर यहाँ पर 4 नाइट्रोजन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. जबकि जो pyrimidines होते हैं दे हैव ओनली 2 नाइट्रोजन एटम्स एट द पोजीशन 1 एंड 3. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर केवल 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं 1 एंड 3. और इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है. स्टूडेंट्स, ये हमें पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबो शुगर फॉस्फेट रेडिकल और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बना हुआ होता है. तो आप यहाँ पर इसको इस डायग्राम की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं. ये मैंने यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस बनाया एडेनिन. 4 टाइप्स के होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है एक का एडेनिन का. ये है स्टूडेंट्स डीऑक्सी राइबो शुगर का स्ट्रक्चर और यहाँ पर है फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर. तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये किस तरह से बनता है. सबसे पहले क्या होता है नाइट्रोजनस बेस कंबाइन विद इट्स नाइट्रोजन एटम. सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होता है उसके नाइट्रोजन एटम पर और फर्स्ट यहाँ पर होता क्या है एक वाटर मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट होता है और यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है H और OH ये मिलकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यानी कि वाटर बनाते हैं और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, यानी कि इसको हम रिमूव करते हैं तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक बॉन्ड बनता है जिसको हम एक सिंगल लाइन से शो करते हैं. तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. उसके अलावा क्या होता है कि वन ऑफ द OH ग्रुप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कंबाइंस विद द OH ग्रुप ऑफ 5th कार्बन एटम ऑफ द शुगर. इस तरह से होता है. और दूसरी साइड अगर हम देखें तो ये जो डीऑक्सी राइबो शुगर है फॉस्फेट ग्रुप के साथ भी यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का H और OH ये यहाँ से भी एलिमिनेट होता है. तो टोटल 2 मॉलिक्यूल वाटर के जो है ये हम यहाँ पर ऐसे शो कर देते हैं कि 2 मॉलिक्यूल वाटर के जो है एलिमिनेट हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ एक मॉलिक्यूल इधर से एलिमिनेट होगा और एक तब एलिमिनेट होगा जबकि डीऑक्सी राइबो शुगर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन होती है. लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है किसके बीच में डीऑक्सी राइबो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो कहते हैं. तो इस तरह से ये एक क्या बन जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. तो ये एडेनिन है. इसी तरह से इसको हमने क्या कहा स्टूडेंट्स डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसको हम DAMP यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे. अगर एडेनिन की जगह पर यहाँ पर साइटोसिन हो तो उसको हम डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे. अगर ग्वानोसिन है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे. और अगर यहाँ पर थायमिन है तो डीऑक्सी थायमिन मोनोफॉस्फेट जो है हम उसको कहेंगे. इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस चेंज होगा उसी तरह से जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसका नेम भी चेंज हो जाता है. तो इस तरह से क्या बनता है एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है वो यह बनता है. और इसी तरह से जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये जब एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं यानी कि इनका पॉलीमर बनता चला जाता है तो उससे क्या होता है डीएनए का फॉर्मेशन होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. In next video we will discuss about the Watson and Crick model of the DNA. Thank you.